शासक जहांगीर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो जहांगीर और नूरजहां का प्रेम प्रसंग कैसे आगे बढ़ा, आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। नूरजहां बहुत ही चालू किस्म की लड़की थी, बहुत ही ज्यादा चालू किस्म की, ठीक है, जैसे आजकल की लड़कियां होती हैं। तो जहांगीर ने जो है नूरजहां को कैसे पसंद किया, चलिए डिस्कशन करते हैं। तो ये जो नूरजहां थी, इसने क्या किया, जो है एक ईरानी त्योहार है जिसका नाम था नौरोज। और ये जो नौरोज है ये बिल्कुल नवरात्रि की तरह होता है, 9 दिन चलने वाला त्योहार होता है। तो भैया इसमें क्या किया, नूरजहां ने खूब बन ढल करके, खूब बन को मेकअप, भूतनी से एकदम बढ़िया परी लगने लगी। और परी लग करके उस मेले में आई हुई थी जहां पे क्या हुआ, जहांगीर भी आया हुआ था उसी मेले में। और उसकी नजर किस पे पड़ गई, उसकी नजर पड़ गई नूरजहां पे, जिसके बचपन का नाम क्या था, नाम था मेहरुल निशा। क्या था, मेहरुल निशा। तो मेहरुल निशा पे पड़ा तो भैया सीधी सी बात है, मेकअप वेकअप करके आई थी तो जहांगीर भी क्या हो गया, लट्टू हो गया। लट्टू क्यों हुआ, क्योंकि इतना जबरदस्त मेकअप था मेहरुल निशा का कि जहांगीर भी क्या हुआ। और ऊपर से जब देखा मेहरुल निशा ने कि अरे भैया इतना बड़ा राजा मुझे देख रहा है, तो थोड़ा सा क्या किया, अपने बालों की लट को एक ठो लट निकाला, थोड़ा सा करके लोगों तक क्या किया। और अब तो बिल्कुल जहांगीर पागल सा हो गया था। कहा जाता है ना, लम्हों ने खता की सदियों में सजा पाई। और जहांगीर भी क्या हो गया, गलतियां सभी करते, आप लोग भी करते होंगे यही गलती। और ये गलती जहांगीर भी कर बैठा नवरोज मेले में, उस त्योहार में, जब मेहरुल निशा, अरे ज्यादा मेकअप नहीं किया था, 2-3 घंटे का ही मेकअप था, उसमें वो हो गया, पागल हो गया। अब जहांगीर पागल की नहीं तो यार, तो ऐसा थोड़ा ना कि डायरेक्टर जो है शादी का प्रस्ताव रख देगा वो। अरे कुछ पहले क्या होगा, डेमो एमो चलेगा, कुछ थोड़ा सा रिझाया जाएगा, जैसे आजकल डेयरी मिल्क देते हो ना, क्या करते हो, गर्लफ्रेंड कैसे पटती है, तो देते हो ना डेयरी मिल्क। पहले क्या किया, डेयरी मिल्क नहीं था, तो जो भी रहा होगा उस तरीके से उसने उसको रिझाया। अब भैया नूरजहां जो थी, जो मेहरुल निशा थी, यहू होशियार टाइप की लड़की, वो सोच रही है कहा मैं एक छोटी सी नौकरानी, मैं बहुत छोटे से, और कहा वो इतना बड़ा शासक, मुगल काल का शासक, तो बढ़िया है फंसाया जाए। लेकिन अरे भैया थोड़ा नखरा वखरा दिखाएगी लड़की, तो मेहरुल निशा भी थोड़ा सा नखरा वखरा दिखाया, लेकिन वो सोचती थी कि अगर हो जाए तो बढ़िया ही है। और क्योंकि ये एक विधवा भी थी, इसके पहले पति का नाम था अली कुली बेग। क्या नाम था, अली कुली बेग। तो अली कुली बेग की ये क्या थी, विधवा थी, जिसको शेर अफगन भी कहा जाता है। तो ये इसकी क्या थी, विधवा थी। और वो सोच रही है कि किससे मिलने का मौका मिल रहा है, भैया जहांगीर से। तो जब जहांगीर जो है पहली बार उससे मिला, तो जानते हैं उसका नाम क्या दिया, उसने जो है मेहरुल निशा का नाम रखा नूरे महल। अब देखो नूरा महल का मतलब क्या होता है, नूर का मतलब होता है सुंदर, और महल का मतलब तो समझ ही रहे हैं महल, मतलब महल में जो सबसे सुंदर लड़की है वो कौन है, वो मेहरुल निशा है। तो मेहरुल निशा ने मन में जानते हो क्या सोचा, मन में सोचा रुको बेटा अभी और बताती हूँ, ये जो 2 घंटे का मेकअप था, शादी वादी करो तब बताती हूँ तुम्हें कि कैसा मैं हूं, मैं नूरे महल हूं कि या कुछ और हूं। बड़ी चालू किस्म की लड़की थी, बिल्कुल ठान के रख लीजिए, बहुत चालू किस्म की थी। और सच बताऊं, आज के समय में लड़कियां फैशन करती हैं, और देखा होगा कपड़े के पिछवा क्या करते हैं, 2 फीट का लगा करके आजकल चलती हैं, झाड़ुए लगाने ना पड़े। अरे उस वक्त कुछ 40-40 फीट लगा करके चलती थी, 4-5 दासिया का कपड़ा उठाए रहती थी कि आज जो है चल रही है, महारानी साहिबा चल रही है, पकड़ करके चलो। समझ में आ रहा है, बहुत चालू किस्म की महिला थी। तो जो नूरजहां थी, जब जहांगीर ने प्रस्ताव रखा शादी का, तो पहले तो थोड़ा सा क्या किया, अरे भैया होता नहीं लड़का, अरे नहीं हम नहीं कर सकते, पापा नहीं मानेंगे, भैया नहीं मानेंगे, इस टाइप की कुछ हरकतें की। तो जहांगीर की आग और बढ़ी, अरे बिल्कुल 440 वोल्ट का झटका लगा, डायरेक्ट जो है ट्रांसफार्मर वाला झटका। आपको भी लगता होगा यार, अगर ये बताओ रजिया सुल्तान आके कह दे कि मुझसे शादी करोगे, नहीं करोगे, नहीं लगेगा 440 वोल्ट का झटका, लगने वाला है भाई, लगने वाला है झटका, आपको भी लगेगा। तो लग गया जहांगीर को झटका, झटका लगा, शादी का प्रस्ताव रखा, थोड़ा सा पहले नखरेबाजी हुई और फिर वो मान जाती है।
अब जब मान गई तो पहले तो नूरे महल का पदवी दिया गया था, अब किसकी पदवी मिल गई उसको? अब पदवी उसको मिली नूर जहां की। नूर माने सुंदर, जहां माने दुनिया की। अभी देखो महल की सुंदर थी, अब कहां की सुंदर हो गई? अब वो सुंदर हो गई पूरी दुनिया की। और देखो कितना जबरदस्त जो है संधि विच्छेद जानता था जहांगीर। देखो जहां और यहां भी जहां, जहां माने दुनिया। अब गीर का मतलब होता है रखवाला, गीर का मतलब होता है रखवाला, और नूर का मतलब होता है सुंदर। अब यहां पे देखो जहां आया, यहां पर भी जहां आया, कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन करा रहा है जहांगीर। क्या कॉम्बिनेशन है, क्या संधि विच्छेद देखिए। मतलब वो जहां का रखवाला है और वो जहां की सुंदर है, तो भैया उसको तो मिलने ही वाला है। तो क्या होता है, अब शादी हो गई। अब जहांगीर का एक जो लड़कवा था, देखो कितना जहांगीरों कम नहीं था, जानते हैं क्यों? अरे साला एक शादी कर चुका है, मान बाई उसकी एक बीबी है, जगत गोसाई एक बीबी है, लेकिन ये क्या कर रहा है? अनारकली को भी फंसा रहा है, साथ साथ नूरजहां को भी धांस लिया। हाँ, एक तो और धांस लिया। अरे भैया कितना जबरदस्त जो है एक वो है। तो जहांगीर क्या करता है, जब शादी कर लेता है तो उसका एक लड़का था जिसका नाम सभी जानते हैं, शाहजहां, जो उसके बाद का शासक बनता है, जिसके बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। क्या था? खुर्रम था। अब ये शाहजहां है ना, ये नूरजहां को बिल्कुल देखना भी नहीं पसंद करता है। तो भैया नूरजहां भी बहुत कम होशियार नहीं थी, नूरजहां बहुत होशियार, बड़ी चालू किस्म की लड़की थी। वो सोचा कि ये बुढ़वा जो है ना, ये बुढ़वा जो है ये कहां तक रहेगा, तो क्या इसको धांस लिया जाएगा। लेकिन फिर सोचता है नहीं यार, कहीं ऐसा ना हो कि बढ़ोती में जो है ये सठिया जाए, फिर हमको छोड़ बोड़ दे, तो नहीं, इसको नहीं करते। लेकिन अभी रुको, हथियार बहुत होते हैं लड़कियों के पास। तो वो क्या करती है, जहांगीर से कह के, और इसकी एक भतीजी थी जिसका नाम क्या था? मुमताज। अब लो, मुमताज से चक्कर चलवा दिया। हो गया ना, कुछ कॉम्बिनेशन बना कि नहीं बना? मुमताज कौन थी? ये मुमताज भतीजी है। किसकी भतीजी है? तो ये भतीजी है नूरजहां की। अब देख रहे हो, एक को जो है जहांगीर बप्पा जो है साधे हुए हैं, और बेटवा किसको साधेगा? वो भतीजी को साध लिया। कुछ तो बढ़िया चला सिस्टम, बिल्कुल चला। और नूरजहां इतनी होशियार थी, जहां जहांगीर सिग्नेचर करता था, एक सिग्नेचर बगल में बिल्कुल उसका भी होता था। ज्वाइंट अकाउंट था, ज्वाइंट अकाउंट। मुगल काल में नूरजहां ने बिल्कुल जहांगीर के बराबर बैठती थी, बराबर जो है सिग्नेचर करती थी, बराबर सारी जो है पावर्स उसके भी हाथ में थे। तो समझ में आ रहा है ना ये। अब शाहजहां जो है तब थोड़ा बहुत शांत हो गया कि अच्छा चलो ठीक है। अब देखो नूरजहां ने इतना भी नहीं किया, अपने बप्पा, इनके बप्पा का नाम जानते हैं क्या था? किसके? यहां पे मैं थोड़ा सा रब कर दूं, इनके नूरजहां के पिताजी का नाम क्या था? तो इनके बप्पा का नाम था ग्यास बेग। क्या था? ग्यास बेग। अब ग्यास बेग को क्या किया? ग्यास बेग को एक पदवी दिलवा दी, ईरानी परंपरा की बहुत बड़ी पदवी थी, जिसको क्या कहा जाता है? एतमादुद्दौला। एतमातुद्दौला। एतमातुद्दौला। तो एतमातुद्दौला की पदवी दिलवा दी, किससे कह के? जहांगीर से कह के। और जो है जब इसकी डेथ हुई है ना गयास बेग की, तो एक और आपको फैक्ट बता दूं कि आगरा में संगमरमर से मकबरा बनता है गयास बेग का, और जो मुगल काल का सफेद संगमरमर से बना पहला इमारत था, क्योंकि ताजमहल जो बना है वो तो बाद में शाहजहां ने बनवाया है। तो पहला जो मकबरा बना, पहला जो इमारत बना सफेद संगमरमर से, वो ग्यास बेग का ही, एतमादुद्दौला का ही बना। इसकी मां का नाम क्या था? नूरजहां की मां का नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम। ये जानते क्या बनाती थी? इत्र बनाती थी। ठेला वाला नहीं जो 40 रुपये में बिकता है, साला अगर इत्र लगा लो तो ऐसा लगता है कि क्लोरोफार्म का ज्यादा जो है वो लगता है कि ऐसा, अगर घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना बगल में जो बैठा हुआ है ये हमको बेहोश ना कर दे। ठीक है, बढ़िया वाला इत्र बनाती थी जो कभी खराब नहीं होता है। तो इस तरीके से नूरजहां क्या थी? जहांगीर की बहुत चहेती बन गई थी। जहांगीर ने अपनी चहेती के लिए क्या कम किया? अरे यश दिया, शोहरत दिया, मलिका बना के रख दिया। तो जहांगीर ने क्या किया था? एक साधारण सी लड़की को, एक नौकरानी को, एक दासी को, एक आम लड़की को क्या बना दिया था? मलिका बना के रख दिया था। और सिर्फ कैसे? कैसे? अपने उस वाली स्टाइल में, समझे ना? बालों की लट एक बाहर और 440 वोल्ट का झटका हर लड़के को लगता है। फिर क्या होता है? फिर वही होता है
जो नहीं होना चाहिए। बुढ़ौती में भी आज से ज्यादा फैशन करती थी नूरजहां, तभी तो पागल था जहांगीर। तो समझ में आया कि जहांगीर और नूरजहां का प्रेम क्या था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।